नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पुनः से आपके साथ ज्योतिष शास्त्र का एक नया विषय लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि हर व्यक्ति की कुंडली में कोई न कोई ग्रह की स्थिति जरूर खराब होती है। आपने अक्सर किसी भी कुंडली में देखा होगा, कुंडली में कोई न कोई ग्रह इस तरह से बैठा रहता है जिसमें वह व्यक्ति को नकारात्मक परिणाम देता है। चाहे वह सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु, शुक्र, शनि या राहु, केतु, कोई भी ग्रह हो, तो हर किसी कुंडली में हर ग्रह की स्थिति एकदम सही नहीं हो सकती। अगर किसी कुंडली में 9 ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है तो वह व्यक्ति तो राजा के समान होता है। ऐसा बहुत कम देखा गया है। कुंडली में जो भी ग्रह बैठे रहते हैं उनमें से कोई भी एक ग्रह की स्थिति जरूर खराब देखने को मिलती है। आपने अक्सर गौर किया होगा। अगर किसी भी कुंडली में यह स्थिति बनती है तो हम उसे कैसे सही कर सकते हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि हम उसका रत्न धारण कर उस ग्रह को मजबूत बना सकते हैं, लेकिन क्या हर ग्रह का हम रत्न धारण कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हर ग्रह का रत्न धारण नहीं किया जा सकता। वह कुंडली विवेचन के बाद उनकी स्थितियां हमें बताती है हमें किस ग्रह का रत्न धारण करना है। क्योंकि अगर किसी कुंडली में कोई ग्रह नीच की अवस्था में है या 3, 6, 8 और 12 इन भावों में विराजमान है तो हम उस ग्रह का रत्न धारण नहीं कर सकते। एक कंडीशन में उनका रत्न धारण किया जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए? अगर हम किसी ग्रह का रत्न धारण नहीं कर सकते तो उस ग्रह को अपनी कुंडली में हम बल कैसे दें? तो इसी विषय पर आज इस वीडियो में चर्चा होगी। उससे पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और अगर कोई व्यक्ति अपनी कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा करवाना चाहता है, वह कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल लिखें। जितने भी बर्थ डिटेल आएंगी उनमें से 2 लकी विजेताओं का कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा मुफ्त में किया जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अपनी बर्थ डिटेल। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि हम बिगर रत्न पहने आसानी से ग्रहों को कैसे मजबूत बना सकते हैं। उसके लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह का एक बीज मंत्र होता है। उसका अगर हम नित्य जाप करते हैं, जिस ग्रह से संबंधित वह बीज मंत्र है, उस ग्रह की स्थिति मजबूत होती है, उस ग्रह को बल प्राप्त होता है, जिससे वह हमारे जीवन में सकारात्मक परिणामों में वृद्धि करता है। क्योंकि हम उन ग्रहों का रत्न धारण नहीं कर सकते जो ग्रह नीच की अवस्था में है कुंडली में, या मारक ग्रह हो। अगर मारक ग्रह भी है तब भी हम उसका रत्न धारण नहीं कर सकते, क्योंकि हमें मारक ग्रहों के अगर हम बल बढ़ाएंगे तो वह हमें अत्यधिक मात्रा में नकारात्मक परिणाम देना शुरू कर देगा। तो हमें मारक ग्रह का रत्न धारण न करके उसका हम बीज मंत्रों का उच्चारण कर या नीच ग्रह का रत्न धारण न कर हम उसके बीज मंत्रों का उच्चारण कर उस ग्रह की स्थिति को कुंडली में मजबूत बना सकते हैं, जिससे वह हमें सकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाए। तो मैं आज हर ग्रह का एक बीज मंत्र आपको दूंगा, जिसका उच्चारण आपको शुद्ध करना है, क्योंकि वह तभी परिणाम दे पाएगा। मैं स्क्रीन में वह बीज मंत्र भी दे दूंगा, जिससे आप उसका सही उच्चारण कर पाए। इसके अलावा मैं इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि इन बीज मंत्रों से हमारे जीवन में क्या क्या लाभ होते हैं। अगर हम ग्रहों का बीज मंत्र जपते हैं तो उससे हमें आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त होती है। अगर हम ध्यान से इन मंत्रों का जाप करते हैं तो हमें मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। बीज मंत्र का जाप करने से वासना में कमी आती है। इसके अलावा मानसिक रूप से भी बीज मंत्र व्यक्ति को सशक्त बनाते हैं, और जो भी ग्रह आपकी कुंडली में खराब अवस्था में है उस ग्रह को यह बीज मंत्र बल प्रदान करते हैं। तो चलिए ग्रहों के राजा सूर्य से हम शुरू करते हैं। तो जो सूर्य ग्रह का जो बीज मंत्र है, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रूं सह सूर्याय नमः।
मंत्र का जो उच्चारण है वह शुद्ध रूप से कीजिए और प्रतिदिन 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिए। जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति खराब बनी हुई है, वह रत्न धारण करने में असमर्थ है, क्योंकि कुंडली की कुछ स्थितियां जो मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं, नीच स्थिति या 3, 6, 8, 12 में अगर उस ग्रह की राशियां विराजमान है या वह ग्रह विराजमान है, तो उस कंडीशन में हम उस ग्रह का रत्न धारण नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें बीज मंत्र का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आप 108 बार, जिस किसी भी कुंडली में यह स्थिति बनी हुई है कि वह रत्न धारण नहीं कर सकता, तो उसे बीज मंत्र के जरिए ही सूर्य ग्रह को मजबूत बनाने के लिए 108 बार प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करना चाहिए। उससे सूर्य ग्रह की स्थिति काफी अच्छी हो जाएगी। इसी तरह चंद्र ग्रह का जो बीज मंत्र है, ओम श्रांग श्रींग श्रोंग सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का भी आप 108 बार जाप कर चंद्र ग्रह की स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। कंडीशन सबके साथ एक ही रहेगी कि जिस भी ग्रह का आप रत्न धारण नहीं कर सकते, तो उसे आप बीज मंत्र के साथ उस ग्रह का बल बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो मंगल ग्रह का बीज मंत्र है, ओम क्रांग क्रीं क्रों सह भौमाय नमः, जो भी कुंडली के अनुसार रत्न धारण नहीं कर सकता मंगल ग्रह का, तो उसे 108 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए मंगल ग्रह की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए। बात करते हैं बुध ग्रह। जिस भी कुंडली में आप बुध ग्रह का रत्न धारण करने में असमर्थ है, बुध ग्रह का बीज मंत्र ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग सह बुधाय नमः। देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्रांग ग्रींग ग्रूंग सह गुरुवे नमः। शुक्र ग्रह का बीज मंत्र ओम द्रांग द्रींग द्रोंग सह शुक्राय नमः। शनि ग्रह का बीज मंत्र ओम प्रांग प्रेंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः। राहु ग्रह का बीज मंत्र ओम भ्रांग भ्रेंग भ्रोंग सह राहुवे नमः। केतु ग्रह का बीज मंत्र ओम श्रांग श्रींग श्रोंग सह केतुवे नमः। तो यह जो बीज मंत्र है, आप इनका उच्चारण कर किसी भी ग्रह की स्थिति को आप कुंडली में सही कर सकते हैं। जिन ग्रहों का आप रत्न धारण नहीं कर पाते हैं, या कुछ रत्न ऐसे हैं जो अत्यधिक ज्यादा कीमत के हैं, जिसे हर कोई व्यक्ति उसे धारण करने में असमर्थ है, वह उसे खरीद नहीं पाएगा, तो उस व्यक्ति को इन बीज मंत्रों से उस ग्रह को मजबूत बनाना है। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। मैंने सोचा कि इस जानकारी को आपके बीच पहुंचाना बहुत जरूरी है, तो इसलिए इस वीडियो में मैंने आपको आसानी से समझाने का प्रयास किया कि आपको किन स्थितियों में बीज मंत्रों से ही ग्रह को मजबूत बनाना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह पसंद आया होगा। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।